फ्लिपकार्ट की जो बिग बिलियन डे सेल आएगी, आईफोन के प्राइसेस क्या रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा आईफोन 15 के बारे में पूछा जा रहा था, तो मैं आप लोगों के पूरे प्राइस एक्सपेक्टेड जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ ही कौन से कार्ड में आपको बेस्ट डिस्काउंट रहेगा, तो कौन सा कार्ड अगर आपने नहीं लिया है तो आपको रेडी रखना चाहिए ताकि आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट उठा सके। वो डिटेल भी मैं आपको बता रहा हूँ। कितनी ईएमआई आपको, नो कॉस्ट ईएमआई कैसे रह सकती है, कितने में आपको एटलीस्ट सीओडी मिलने का ऑप्शन है। तो दैट इज वच मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ आज। और ओके चलिए, कूल। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। देखो एक्सपेक्टेड क्या है बीबीडी की सेल की डेट। अभी क्योंकि डेट फाइनलाइज नहीं हुए है, बट जो पास्ट हिस्ट्री है उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें, सितंबर जो एंड वीक होता है और अक्टूबर फर्स्ट वीक, उसके हिसाब से आ सकती है। हो सकता है थोड़ी सी जल्दी आ जाए इस बार, क्योंकि देखो फेस्टिवल थोड़ा सा आगे है, तो इस वजह से हो सकता है जल्दी देखने। बट फिर भी आप सितंबर एंड वीक और अक्टूबर फर्स्ट वीक आप लगा के चल सकते हैं कि आपको बीबीडी सेल देखने को मिल जाएगी। दैट इज वन। बाकी आईफोन के जो एक्सपेक्टेड प्राइसेस है वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, क्योंकि उनपे काफी ज्यादा क्वेरीज थी। तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आईफोन 13 से। देखो आईफोन 13 इस साल तक ठीक है, बाकी आपको भी पता है नेक्स्ट ईयर से डिसकंटिन्यूड है, तो आपको बहुत ज्यादा मतलब शायद नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी को आईफोन लेने का शौक है, वांट टू ट्राई, तो आपके लिए आईफोन 13 है। 30,000 के आसपास इसकी उम्मीद रहेगी विद कार्ड डिस्काउंट। विदाउट कार्ड डिस्काउंट में कुछ भी नहीं आपसे शेयर करूंगा, जो भी है विद कार्ड डिस्काउंट ही रहेगा ये। तो आईफोन 13 इज एक्सपेक्टेड 30,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। स्टॉक क्लियर करने हैं इनको भी, तो इस बार आपको ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिसको भी शौक पूरी करनी है उनके लिए आईफोन 13 ओके है। आईफोन 14 जो है वो भी अवेलेबल हो जाएगा 40,000 के अराउंड। इस बार वो आपको देखने को मिल जाएगा विद कार्ड डिस्काउंट। बट स्टिल आई विल से 13 14 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो बट आप कोशिश करो एटलीस्ट 15 की तरफ जाओ। ठीक है, बाकी 15 का भी अगर हम लोग प्राइसिंग करें, अ, अगर मैं मोटा मोटा आपको प्राइसिंग बताऊं, आईफोन 15 50,000 के आसपास आप उम्मीद रख सकते हो, अगर कार्ड का ज्यादा डिस्काउंट आता है 48,000 तक। बाकी देखो कई लोग ये बोलते हैं भैया आईफोन 15 तो 45 तक भी जा सकता है। देखो सिंपल सी बात है, कुछ लोगों को डिस्काउंट ज्यादा दिखाई देता है, कुछ लोगों को कम दिखाई देता है। जैसे मैं फ्लिपकार्ट गोल्ड मेंबर हूँ, मुझे जहां 15% डिस्काउंट मिलेगा, जो सिल्वर वाला है उसको वहां पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। चीजें वेरी करती रहती है, तो ये डिस्काउंट ऊपर नीचे होगा। और एक बंदा तो कहता है सर 32,000 का, अरे 32,000 का भाई तुमको मिलेगा जब तुम एक्सचेंज में लगाओगे। आईफोन 15 के लिए तुम आईफोन 14 डिस्काउंट में लगा एक्सचेंज में डालोगे, तब तुम्हें वो 30,000 का मिलेगा। आप क्यों ऐसा काम करोगे, राइट? तो मैं आप लोगों को कोई भी एक्सचेंज वाली इन्फॉर्मेशन नहीं बताता हूँ। और क्विकली अगर आपको रैप अप करूं, आईफोन 15 एक्सपेक्टेड 58 48 तक आ सकता है। आप 50 का बजट लेके चलो, 48 भी आ जाएगा। और उससे ज्यादा नीचे आता है तो आपके अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है और आपके कार्ड के ऊपर डिस्काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। आईफोन 15 प्लस ये आपको हो सकता है 55 58 के अराउंड आपको देखने को मिल जाए, तो काफी लोग इसको जरूर लेंगे, पक्की सी बात है। आईफोन 15 प्रो की अगर हम लोग बात करें, 80 से 85,000 आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। आईफोन प्रो मैक्स की अगर हम लोग बात करें, 90 95,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब इतना खर्च करें तो आप नए वाले पे जाएं। नाउ कमिंग टू आईफोन 16, क्योंकि मुझे लगता है काफी ज्यादा लोग आईफोन 16 लेना चाहते होंगे, और इस चीज का भी आपको पता है आईफोन 17 तब तक लॉन्च हो जाएगा, तो आईफोन 16 का प्राइस नीचे गिर ही जाएगा। आईफोन 16 देखो 55 तक तो श्योर शॉट आना है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, आपके कार्ड के आपके अकाउंट के ऊपर डिस्काउंट जो मिलता है, और आपके जो एक्स्ट्रा कार्ड के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, कार्ड पे भी हम लोग आगे बात करेंगे कौन से कार्ड पे डिस्काउंट मिल सकता है। तो उसके हिसाब से 55,000 आप लेके चलो, बट उससे भी नीचे आ सकता है। जितना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपके लिए अच्छा है, बट 55 का बजट आप लेके चलना अपने साथ। बाकी मैं एक्सचेंज वैक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूँ कि भैया आईफोन 15 लगा के तो हमको 40,000 का मिल जाएगा, तो भैया ले लो ऐसा। ओके, आईफोन 16 प्रो की अगर हम लोग बात करें, 90 टू 95,000 आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, थोड़ा हाई एंड रहेगा। बट 15 प्रो मैक्स लेने से अच्छा है आप इसको ले लो, ज्यादा बेटर वैल्यू टू मनी रहेगा। आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है 1 लाख के अराउंड आपको शायद देखने को मिल जाए। हो सकता है थोड़ा बहुत उससे नीचे आ जाए, कार्ड वार्ड का डिस्काउंट या अकाउंट का डिस्काउंट लगा के आप लोगों के लिए। तो आई थिंक 16, आईफोन 15, आईफोन 13, आईफोन 14 मैंने आप लोगों के लिए कवर कर दिए हैं। बाकी देखो जैसे मैंने आपको बताया कौन से बैंक में डिस्काउंट आएगा। बैंक जो ऑफर्स होते हैं आप लोगों के लिए, एसबीआई का ऑफर अमेजोन पे लगता है, ग्रेट इंडियन सेल जो आती है वहां पे आपको देखने को मिल जाता है 10 to 15% डिस्काउंट वहां मिल जाता है। और यहाँ पे स्पॉन्सर होता है एचडीएफसी फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल का,
तो यहाँ पे आपको जो डिस्काउंट देखने मिलता है अगेन 10 to 12 या 10 to 15% देखने को मिल जाता है स्ट्रेट। देखो एक्सिस कार्ड वालों को भी डिस्काउंट मिलता है बट कम ही रहता है, वो 5% वाला बाय डिफॉल्ट वाला डिस्काउंट रहता है। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको एचडीएफसी पे मिलता है। तो अगर आपने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है और बीबीडी की तरफ आपकी नजर है तो एचडीएफसी का कार्ड आप रेडी करके रखना। अमेजोन पे अगर आप डिपेंड होते हैं तो एसबीआई का कार्ड मेरे ख्याल से आप देखो अपने मम्मी ताऊ पाऊ जो भी हैं आपके पास भैया भाभी सबसे आप अपने कार्ड रेडी रखना। अमेजोन से आपको अच्छी डील मिलती है तो आप एसबीआई कार्ड रेडी रखना और आईसीआईसी कार्ड रेडी रखना, वहां पे ये दो पे अच्छी डील्स आती है। फ्लिपकार्ट पे अगर हो बीबीडी की अगर आप नजर रखी हुई तो एचडीएफसी का कार्ड आप रेडी रखना। तो दैट विल बी द बिगेस्ट थिंग। बाकी देखो नो कॉस्ट ईएमआई आ जाती है 3 महीने से 12 महीने तक की आराम से आ जाती है नो कॉस्ट ईएमआई। और सीओडी का देखो चक्कर रहता है, जहां बड़ा अमाउंट होता है वो सीओडी देना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो सीओडी पे आप बहुत ज्यादा डिपेंड मत करना, नो कॉस्ट ईएमआई की तरफ आपको जाना पड़ेगा। नो कॉस्ट ईएमआई के लिए भी आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो नो कॉस्ट ईएमआई आप ले लो फर्स्ट मंथ की, डिस्काउंट डिस्काउंट जितना चाहिए होता है जानबूझ के उठा लो फर्स्ट मंथ की, और जैसा आपका फर्स्ट मंथ हो जाता है फिर पूरा पेमेंट करके आप टेंशन फ्री हो सकते हो, आपके पास पैसे हैं तो। मेन क्या है देखो, कई बार ईएमआई पे कन्वर्ट करने पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, तो वो भी आप फायदा उठा सकते हैं इस तरीके से। ओके, कूल। और अगर आप लोगों ने एक्टिवेट नहीं किया है तो आपको भी पता है जो अर्ली सेल आती है उस चीज का आप पक्का ध्यान रखना। जो अच्छे ऑफर्स होते हैं स्पेशली आईफोन पे वो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं क्योंकि वो कम स्टॉक आता है उनका। जैसे आईफोन 16 पे अगर अच्छी डील आएगी, आईफोन 17 पे अगर अच्छी डील आएगी, वो बहुत जल्दी आउट हो जाती है। तो अगर आप सेल के लिए रेडी हो रहे हैं तो उनका जो प्लस वर्जन आता है फ्लिपकार्ट का वीआईपी वगैरह उसके लिए आप रेडी रहना। और अमेजोन का प्राइम पक्का ले लेना। अगर आपको उसका शॉर्टकट पूछना है फ्री में कैसे चाहिए अमेजोन प्राइम, तो मैंने कई बार वीडियो में बताया, लेकिन अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना कैसे आपको फ्री में मिल सकता है 1 मंथ के लिए, ठीक है। तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो ये सारी तैयारी आप करके रख सकते हो ताकि आपको बेस्ट डील पहले मिल जाए। कोशिश करना जो अर्ली एक्सेस शुरू होता है 24 घंटा पहले मेन सेल से, वीआईपी मेंबर और प्राइम मेंबर, उस पे आप अपने आईफोन्स ले लो क्योंकि तभी आपको बेस्ट डील मिलती है। उसके बाद तो प्राइस धीरे धीरे बढ़ता रहता है या आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो गाइस ये था आईफोन के प्राइसेस फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल में क्या रह सकते हैं और कौन से बैंक या कार्ड में आपको अच्छे ऑफर मिलेंगे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस फ्लिपकार्ट पे एक चीज का आप ध्यान रखना, अपने घर की अगर आप परचेजिंग करते हैं मम्मी पापा को तो बोलो अपने अकाउंट की जगह उस अकाउंट से करो जहां से आप ज्यादा परचेज करते हो, ताकि अगर आप सिल्वर मेंबर हो तो फ्लिपकार्ट गोल्ड मेंबर पे आ जाओ और वहां पे आपको डिस्काउंट ज्यादा मिल जाएगा। तो आप अगर आप देखोगे वहां पे आपको पता लग जाएगा सिल्वर मेंबर हो गोल्ड मेंबर हो, तो उस हिसाब से आप अपग्रेड करते ना, चाहे छोटा छोटा सामान मंगाओ फ्लिपकार्ट बीबीडी आने तक एटलीस्ट जो 10-12 प्रोडक्ट ऑर्डर करने होते हैं छोटे छोटे वो भी ऑर्डर कर दोगे तो आप एलिजिबल हो जाते हो गोल्ड ऑफर के लिए, तो आपको वहां पे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये ट्रिक आप ट्राई कर लेना। और अब मैं चलता हूँ आपके लाइव क्वेश्चंस की तरफ। गाइस अगेन आज मैं कोशिश रखूंगा 20 मिनट की